नमस्कार। आज की हम इस वीडियो में बाबा मीठा पीर सैयद, यह बाबा पीर मीठा के नाम से जाना जाता है। आज हम बाबा पीर मीठा की प्राचीन दरगाह जो गांव तलवंडी राणा दामिसार के बारे में बताएंगे। यह बाबा पीर मीठा के नाम से जाना जाता है। इस दरगाह को 400 वर्ष हो चुके हैं। इसका इतिहास मनोरम व अद्भुत है। इस दरगाह में 2 मज़ार बनी हुई हैं। यह दरगाह एक सरकारी स्कूल के पास पीर मीठा के नाम से जाना जाता है और इसका असली नाम पीर बाबा का साहब सैयद कोतवाल आलम था। बाबा पीर मीठा की जो मेन समाधि जो स्थल है बाबा सिरनी मीठा पीर सैयद, जो कि जम्मू में इनकी प्राचीन समाधि है। एक समय की बात है कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम होता था तब यहाँ तलवंडी राणा गांव में मुसलमान भी रहते थे। इस समय की बात है कि एक गरीब किसान बैल के मेलों में जाया करता था। यह गरीब किसान खेदड़ गांव से था। यहाँ हर वर्ष में 2 बार, जो कि बरवाला में फाल्गुन महीने व वैशाख में दानसू गांव में जो है बैलों का मेला लगता था, जो कि गरीब किसान बैलगाड़ी लेकर जाता था। एक बार की बात है कि वह गरीब किसान बैलगाड़ी लेकर जा रहा था यहाँ से, तब अचानक बैल की एक पत्थर से ठोकर लग गई, जिसकी वजह से बैल की टांगें टूट गई थी। और यह सब देखकर किसान ने सोचा और वह मन ही मन बहुत दुखी हुआ कि जीवन कैसे गुजरेगा, और उसके लिए बस यही एक केवल कमाई का साधन था, जिसके कारण उसने यह देखकर बहुत दुखी हुआ। वह मन ही मन रोने लगा। तब वहाँ एक फ़कीर आया जो कि सिर पे सफ़ेद पगड़ी थी और वह बोला कि आप रो मत, यहाँ बाबा पीर मीठा सैयद की समाधि बना दो, जिससे आपकी हर पीड़ा ठीक हो जाएगी। उसने ठीक वैसे ही किया। उसने बाबा पीर मीठा की समाधि बना दी। उसने यह बनाने के बाद में जब वह बैल के पास आया तो उसने वह बैल उसको खड़ा मिला और वह बिल्कुल ठीक था। और यह सब देखकर जब वो उस फ़कीर की तरफ देखा तो वहाँ वह फ़कीर नहीं था। उसने यह सब देखकर के एक चमत्कार लगा। यहाँ प्राचीन दरगाह पहले कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, अब यह पक्की बना दी गई है। बाबा पीर मीठा की दरगाह यहाँ का पहले पुजारी व देखरेख करने वाले श्री रिसाल भगत जी के द्वारा की गई, जो कि उन्होंने 22 वर्ष की आयु में ही बाबा मीठा पीर की पूजा व भंडारे लगाए गए। श्री रिसाल भगत जी ने 70 साल की उम्र में ही शरीर छोड़ दिया सन 2017 में। यह वाल्मीकि परिवार से थे। इनके बाद यहाँ सेवा व मंदिर की देखरेख का कार्यभार श्री सुखविंदर गोगा जी को दे दिया गया। भगत सुखविंदर जी का जन्म 1/1/1977 में हुआ। जट सरदार परिवार में गांव गबीपुर में हुआ। उन्होंने 23 साल की उम्र में बाबा की सेवा में आ गए। तब से लेकर अब तक 20 साल हो गए हैं सेवा देते हुए। यहाँ भंडारा व विशेषताएं बाबा पीर मीठा की दरगाह में हर तलवंडी गाँव वासी यहाँ विवाह, शादी, दसोटन, शुभ आदि में यहाँ दोग लगाने यहाँ आते हैं। और यहाँ जो है हर एक प्रकार की बीमारी भी ठीक होती है। यहाँ एक विशेषता और भी है कि इस मंदिर की दरगाह में साथ साथ बाबा महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का धूणा व शिवलिंग देखने को मिलेगा। यहाँ जो धूणे की स्थापना सन 2005 में की गई, आज जिसके कारण इस मंदिर की शोभा और भी बढ़ गई है। यहाँ मंदिर में पूजा में सरसों का तेल, मीठी प्रसाद, गुड़, शक्कर, गुड़ की सेल, लीले कलर की चादर, प्रसाद व धूप अगरबत्ती चढ़ाई जाती है।
यहाँ भंडारा हर वर्ष में कार्तिक के शुक्ल पक्ष के वीरवार को व फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के वीरवार को भंडारा व सत्संग का आयोजन किया जाता है। यहाँ हर वीरवार को भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ हर वीरवार को मेले जैसा माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पर चांदी की कलश हर साल में यहाँ भगत 2 से 3 चढ़ाते रहते हैं। यहाँ बाबा पीर मिठा की दरगाह में वर्तमान समय में गद्दी सिंह व सेवक श्री सुखविंदर सिंह गोगा गैबीपुर वाले करते हैं और इस इतिहास व भूमिका का कार्य लेखन श्री आज़ाद सिंह के द्वारा किया गया। आपकी इस इतिहास के बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताएं। ये बाबा मीठा पीर जो कि 1600 ईस्वी की शताब्दी की बात है, जहाँ पे यहाँ पे जो बाबा मीठा पीर है यहाँ पे जो है भक्ति करते थे। तो वहाँ पे उन्होंने शरीर जो है छोड़ दिया था। उसकी जो है यहाँ पे दरगाह है, उसी के नाम से उनके गुरुजी हैं जो कि जम्मू मीठा पीर के जो उनके गुरु थे, उनके गुरु और वो जो बाबा मीठा पीर जो कि उन दोनों की यहाँ पे जो है समाधि स्थल देखने को मिलेगा और उन्हीं पे जो है यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। और यहाँ पे लाखों संख्या में भगत हर वीरवार को आते हैं और यहाँ पे हर एक भगत की जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पे हर एक दिन मतलब चमत्कार होते हैं, हर एक लाखों संख्या में भगत की लाइन जो है जुड़ी रहती है। अभी आप देख सकते हैं भगत आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भगत आए हुए हैं और यहाँ पे बाबा के श्री चरणों में धोख लगा रहे हैं। तो अभी अंदर से हम दिखाते हैं सीन दिव्य दर्शन। यहाँ पे भगत आए हुए हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ है देखने को मिलेगी। यहाँ जो हिसार से ठीक 8 किलोमीटर जो है तलवंडी राना है, बरवाला रोड पे ये स्थित है। जो बाबा मीठा पीर के नाम से यहाँ पे दरगाह है, प्राचीन दरगाह है। और यहाँ पे जो है 2 समाधि स्थल जो है 2 मिलेंगे जो कि उनके गुरुजी की और खुद जो बाबा मीठा पीर से हैं, जो 1600 ईस्वी शताब्दी की बात है, 400 साल पुरानी बात है, जो कि एक चमत्कार के हुआ था उस टाइम। और उसी से ये जो है मंदिर की जो है स्थापना की गई थी। और अभी जो यहाँ पे भगत हैं उनसे भी बात कराएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बाबा मीठा पीर का जो है मज़ार है, जो उनका समाधि स्थल है, ये उनके गुरुजी की है। ये 2 आपको देखने को मिलेगी। ये आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में भगत आए हुए हैं। तो अभी जो है बाबा के जो यहाँ पे जोत वो प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ पे भगत जो है लाइनों में चढ़ा रहे हैं, जो कि यहाँ बाबा मीठा पीर से बाबा की जो मीठी वस्तुएं, जो गुड़ है, शक्कर है, जो गुड़ की सेल बनी हुई है, कोई भी मीठी चीज़ हो, बाबा के यहाँ मीठी चीज़ ही चढ़ाई जाती है। धूप, अगरबत्ती और सरसों का तेल आदि जो है बाबा के श्री चरणों में चढ़ाया जाता है। उनके नाम से जो है हमारे यहाँ पे जो भी भगत आते हैं उनकी कामनाएं पूरी होती है। कि कितना अद्भुत जो है सजाया गया मंदिर को, जय बाबा मीठा पीर की।
तो यहाँ पे लाखों संख्या में जो है भगत आपको देखने को मिलेंगे हर वीरवार को। और यहाँ मज़ार पे हर एक भगत की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जो कि कोई भी मनोकामनाएं हो। यहाँ पे चमत्कार के हिसाब से यह मंदिर की प्रसिद्धि है, इसलिए यहाँ पे भगत आते हैं, आसपास के गांव के भी आते हैं, दूर राज्य से भी आते हैं। ये है जो दूसरा गेट है, इस गेट से जो है यहाँ पे भगत दोग लगा करके अंदर बाबा के दर्शन करके बाहर आते हैं। तो यहाँ पे जो धूणा है, हम धूणे के दर्शन और गुरु गोरखनाथ के मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। तो ये आप जो है बाबा के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर अभी का है, सन 2000 में बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं। और ये है धूणा। तो ये बाहर का जो मंदिर के बाहर के प्रांगण का सीन है, ये आप देख सकते हैं। ये इतना जो है बाबा के प्रांगण है। और यहाँ पे सत्संग व भंडारे हर एक साल में 2 बार किया जाता है। और यहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में आसपास के गांव के और बाहर के राज्यों से भी यहाँ आते हैं अपनी जो है मनोकामनाएं मांगने। यहाँ पे बाबा के यहाँ श्री चरणों में आकर के उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अभी यहाँ के जो प्रेजेंट में जो सेवक हैं बाबा के श्री चरणों में, जो पुजारी हैं, उनसे हम यहाँ पे बात करवाते हैं। वो कब से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं बाबा के लिए, तो उनका हम परिचय करवाते हैं। सभी भक्तों को राम राम। तो बाबा की आस्था तो आप इस वीडियो में देख ही रहे हो कि सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। आज तक कोई ऐसा भगत देखने को नहीं मिला जो ये कह दे कि मेरी मनोकामना यहाँ पूरी नहीं हुई है। तो अब बहुत से चमत्कार ऐसे देखने को मिलते हैं और देखते भी हैं, क्योंकि संगत आती है तो अपने अपने दुख बताते हैं और सभी दुख लेके आते हैं और फिर हंसते जाते हैं। हम देखते ही रहते हैं और आप भी इस वीडियो में देख रहे हैं। तो रही बाबा से चरणों के साथ जुड़ने की बात, तो लगभग मेरे को जो शुरू में से लगभग 17-18 साल हो गए तब से जुड़ा था, लेकिन जो सेवा कंटिन्यू है वो अभी 7-8 साल से चल रही है। तो बाबा की बहुत दूर दूर से भगत आते हैं और सबकी झोली बाबा भरते हैं। तो यहाँ पे जो बाबा के भंडारे में जो प्रसाद बनाया जाता है, वो आप प्रसाद में क्या बनाते हैं? यहाँ पे जो यहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है भक्तों को, तो ये तो बाबा की मर्जी है। जैसे कि आज खीर लगवा रखी है बाबा ने जी, तो सवा मनी चल रही है आज, तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और मीठे चावल लगते हैं, बूंदी लगती है, तो हर वीरवार लगभग सवा मनी तो लगती है। तो और साल में 2 भंडारे बाबा के बड़े होते हैं, एक होली पर और एक दिवाली पर। अब दिवाली का भंडारा लगभग भक्तों ने निश्चित किया है कि 12 तारीख को 11वें महीने में 12 तारीख का भंडारा अभी लगाया जाएगा बाबा की इच्छा के अनुसार। तो उस टाइम भी आप आकर यहाँ अपनी आंखों से देखना कि बाबा के कैसे भंडारा लगता है, और बाबा के चमत्कार भी आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी भक्त से आप वीडियो में भी पूछ सकते हैं, किसी की भी आस्था को आप जान सकते हैं। यहाँ हमारे को तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि बहुत बाबा सब कुछ करते हैं जी। अच्छा जी, भगत जी एक बात पूछ रहे हैं, यहाँ पे जो 16वीं शताब्दी में जो यहाँ मंदिर बना था, ये पीर बाबा मीठा जो सैयद बोलते हैं, तो शुरू में काफ़ी साल पुरानी बात है, जब बाबा का जो प्रचार हुआ था कि एक बैल गाड़ी वाला यहाँ से गुजर रहा था, तो उसके बैल को ठोकर लगी और बैल का पैर टूट गया था। तब उसको बाबा जी ने यही कहा था कि आप यहाँ मेरी 2 समाधि बनवाएं और अपने बैल को जो आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जैसे ही उस बच्चे ने यहाँ अपने हाथ से एक कच्ची मिट्टी की 2 बोली इकट्ठी करके आप उसको नमस्कार किया और उसका बैल बिल्कुल ही सही सलामत उठ के चल पड़ा। तो ये बाबा का पहला चमत्कार था। उसके बाद तो बाबा ने इतने चमत्कार दिखाए हैं
अब मेरे ऊपर बहुत अच्छा, वो मेरे से भी मतलब कि जो मैं इनसे जुड़ा हूँ तो इनके आस्था में ही जुड़ा हूँ, तो काफ़ी मतलब कि बहुत कुछ इन्होंने मेरे को दिखाया है। तो उसके बाद मेरी बस आस्था यही हो गई कि अब आपकी चरणों की सेवा ही करेंगे। जय हो बाबा। जय बाबा मीठा। जय हो बाबा की। आपने सुना जो यहाँ के जो सेवक हैं उन्होंने कितने यहाँ चमत्कार बताए। ये मंदिर की जो प्रसिद्धि है वो भी चमत्कार से जुड़ी हुई है। चमत्कार होने के बावजूद ये मंदिर स्थापित हुआ और चमत्कार तक आज से 400 साल हो गए जो कि यहाँ चमत्कार ही होते रहते हैं। हर एक की झोली यहाँ पे भरती है, चाहे वो किसी। मैं हूँ तलवंडी राणा का ही जी और ढाणी में रहता हूँ जी। ठीक है, बाबा जी चमत्कार पूरे हैं, जो भी मनोकामना होती है वो पूरी करते हैं बाबा जी। जी आपका क्या काम सिद्ध हुआ है? काम तो बाबा के अब तक बहुत सिद्ध हुए हैं हमारे। हाँ। सुख शांति। हाँ आप यहाँ पे सेवा करते हैं? हाँ सेवा करते हैं। कितने सालों से? ये 4-5 साल से। तो ये सुना यहाँ पे सारे जो हैं भगत है तलवंडी के जो गांव के लोग हैं यहाँ पे मतलब तन मन और धन से जो है सेवा में कार्य मंदिर में जो रहते हैं सेवा करते रहते हैं तन मन और धन से जो है उनसे हम पूछेंगे कहाँ से और कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ये सब हम भगत से जो है यहाँ पे पूछेंगे। मैंने 5-6 साल हो गई यहाँ रहते हुए। पहले मैं आता था यहाँ प्रसाद बनाने के लिए। 4-5 साल हो गई मैं दोनों टाइम आता हूँ। सेवा में हम स्नान कराते हैं, चादर लगाते हैं, और भी जैसे कोई काम हो वो सरकार तो यहाँ होते रहते हैं। कोई एक चमत्कार बताओ। एक चमत्कार जो किसी की एक जना आया था जनानी, उसके दिखता नहीं था, वो घर गई इतने दिखने लग गया उसको। बोला भी इसका न जो है अंदर रोशनी नहीं है, आँख नहीं बन नहीं सकती, लेकिन यहाँ से माथा टेक के गई तो वहाँ तक गई इतने जो उसकी आंखें खुल गई। जय हो बाबा की। आपने सुना यहाँ जो भगत है एक चमत्कार बताया जो कि बिल्कुल रोशनी नहीं थी आंखों की और वो मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे बाबा के यहाँ पे श्री चरणों में माथा टेकने के बाद में यहाँ से जो वो गई तो उनको जो है आंखों से दिखने लगा। कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। और आपकी क्या क्या मनोकामना पूर्ण हुई है? हमारी तो खूब हुई है, हमारे तो काम आया पाछा न्याल कर दिया मान तो। हाँ जी। हाँ मान तो न्याल कर दिया। क्या मतलब आपको क्या काम सिद्ध हुए आपके घर में? अपने घर में भाई डंगे डोर में बात दो और भाई सब घर में ठीक है सब दो। मान तो न्याल कर रखा जो हमारा गाँव में आ गया ना, जैसे हमारा मंदिर ने चिमका न्याल कर रखा मान तो। पूरे जो गाँव वासी हैं तलवंडी के वो सब ने मिल करके और यहाँ के जो पंचायत वाले मेंबर भी हैं उन्होंने मंदिर की स्थापना की। ये आप जो जीर्णोद्धार जो देख रहे हैं बाहर का, ये अभी 5-10 साल के अंदर हुआ है। बाहर की साइड का जो प्रांगण देख रहे हैं आप सभी का, तो यहाँ पे जो है पूरे समस्त जो गाँववासी है उनकी देख रेख में हुआ और उनके एक रुपए के सहयोग से उनके सेवा भाव से मंदिर की स्थापना हो पाई। प्रेम से जो बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये प्रसाद में आज खीर बनाई गई है और इधर भी देख सकते हैं कुछ यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं बाहर की तरफ प्रसाद की है। कुछ मतलब बाबा के जो चादर चढ़ाया जाता है, कुछ यहाँ पे दुकान प्रसाद अगर आपको खरीदना हो तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं, बाहर से भी। तो आपने देखा इस वीडियो में कितना मतलब बाबा का जो दिव्य स्वरूप और बाबा के जो यहाँ पे कितने बाबा के भगत आते हैं। भीड़ें लगी हुई मिलती है हर एक वीरवार को, चाहे वो अंधेरी वीरवार हो चाहे वो चंदन वीरवार हो, तो हर एक वीरवार को जहाँ भीड़ें देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना सा ही। तो अगली वीडियो धार्मिक वीडियो में लेके फिर मिलेंगे। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि धार्मिक वीडियो आपको का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता जाए। जय बाबा मीठा पीर सैयद की। धन्यवाद।